शारदीय नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि और मनवांछित फल देने वाली मां महागौरी की आराधना के लिए दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के महंत ने नवरात्रि से जुड़ी विशेष बातें भी साझा की। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर समेत बड़े मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। कई घरों में कन्याओं को पूजकर प्रसाद व उपहार दिए गए, वहीं कई घरों में नौमी यानी कल कन्या पूजन होगा। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के महंत ने कहा कि कल नौमी के साथ नवरात्रों का समापन होगा। नवरात्र में मां की भक्ति से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि आज के दिन जो है भगवती भद्रकाली का प्राकट्य हुआ था। तो ऐसे में जो है लोग जो है कालका पीठ के अंदर आकर विशेष रूप से जो भक्तों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में माँ के दर्शन करने के लिए आती हैं और अपने व्रत को जो है संपूर्ण करती हैं। जो काली कुल को मानने वाले काली तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, धुआंवती आदि, वो अष्टमी के दिन ही अपने व्रत का पारायण कर लेते हैं। आज के दिन माँ के दर्शन करने के बाद कन्या पूजन करके जो है अपने अनुष्ठान को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन उत्तर भारत के अंदर जो है नौमी तिथि को जो है अनुष्ठान संपूर्ण होता है। दिल्ली के मंदिरों में सुबह शाम माता रानी की जय जयकार गूंजती रही। रात में डांडिया नाइट, गरबा समारोह, जगराते और रामलीला के भव्य नजारे देखने को मिले। नवरात्रों को देखते हुए मंदिरों के आसपास पुलिस की भी भारी सुरक्षा तैनात रही। नवरात्रों के 9 दिन बेहद खास रहते हैं। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की गई। कल नौमी पर मां सिद्धरात्रि की आराधना होगी। भक्तजन इन 9 दिनों में मां से सुख समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। नौमी तिथि को भगवती सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। अर्थात जो लोग भी जो अनुष्ठान करते हैं सबकी कामना यही होती है कि उनका अनुष्ठान संपूर्ण हो और उनके घर में धन धान्य परिपूर्ण हो। तो ऐसे में भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए, भगवती सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। वो साक्षात महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। उनके ध्यान करते हुए उनको जो है कमल के पुष्पों से एक एक नाम का उच्चारण करते हुए उनको कमल के पुष्प अर्पित करें, श्री सूक्त से उनको अर्पित करें, अथवा जो है ललिता सहस्त्र नाम से या महालक्ष्मी के सहस्त्र नाम से एक एक पुष्प का अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होकर सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनकी कृपा से जो है भक्तों को अनिमा, गरिमा, महिमा, लग्मा, ईशित, वसित, ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। महाअष्टमी पर भक्तों ने घर और मंदिरों में मां की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। महंत सुरेंद्र नाथ ने बताया कि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते या फिर व्रत नहीं रह पाते, वे घर पर ही पूजा पाठ कर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भक्त मंदिर नहीं जा सकता या व्रत नहीं रख सकता तो वो घर पर ही विधि पूर्वक पूजा पाठ कर मां को प्रसन्न कर सकता है। माता रानी भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में मां के प्रति आस्था सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। देखिए, जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ पाते हैं वो अपने घर के अंदर जो चौकोर वेदी पर जो है भगवती का स्थापना करते हैं। उसमें यंत्र या 2 हाथ चौड़ी, 2 हाथ लंबी, 1 हाथ ऊंची चौकी का निर्माण करने के बाद चौकी पर भगवती का यंत्र या मूर्ति को स्थापित करते हैं। उनका विधिवत धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से पूजन करने से और भगवती की स्तुति करने से भगवती प्रसन्न होकर उनको जो है अभीष्ट वर प्रदान करती हैं। जो लोग मंदिर नहीं आ पाएंगे वो नौमी के दिन जो है भगवती की जोत जलाकर भगवती को जो है धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें और माँ की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उसके बाद जो कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत को जो है संपूर्ण करें। तो ऐसे में जो है भगवती प्रसन्न होकर सांसारिक ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ उनको प्राप्त करती हैं। महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन के साथ नवरात्र का उत्सव अपने चरम पर पहुंचा। अब कल नौमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होगी और नवरात्रों का समापन किया जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।